देखिए जो बैंक की प्रिपरेशन करें वो बैंक की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे यहाँ पे, और जो एसएससी की प्रिपरेशन करें वो एसएससी की फॉलो करेंगे। बोथ सिमिलर हैं, बस यहाँ पे सेट चेंज हो जाएंगे। सो मैं आप लोगों से सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी इंग्लिश की बुक मत खरीदिए, ना ही ग्रामर की बुक खरीदें। अगर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी तो सिर्फ एक सेट ले लीजिए इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का, ठीक है, जो कि आपको ये इंग्लिश में एमबी पब्लिकेशन मिल जाएगी। ये पटना के टीचर हैं अजय कुमार सिंह, ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल है, अराउंड 250 के आसपास ये किताबें मिल जाएंगी, ठीक है, इनको आप खरीद लीजिए, क्योंकि इन किताबों पे आपके प्रैक्टिस के प्रीवियस सेट रहेंगे। इससे आपको पता चलता रहेगा कि पेपर में क्या ट्रेंड चला, क्या अब चल रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको रूल्स भी होंगे, एरर्स भी होंगे, पैसेज भी होंगे, सारी चीज़ें आपको एक ही कंटेंट में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस सेट से ही कीजिए, कोई मॉक टेस्ट मत लीजिए, ना ही कोई किताब लीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे फॉलो करना है। अब मैंने आपसे अभी बताया था ना स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। देखिए अगर कोई पीओ की तैयारी कर रहा है, बैंक पीओ की, तो वो डायरेक्ट पीओ का सेट मत लगाए। क्यों? क्योंकि पहले आपको साइकिल चलाना सीखना होगा, उसके बाद आप कार पे आइए, है ना। तो उसके लिए कैसे क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप मार्केट जाइए, वहाँ से आप एमबी पब्लिकेशन की क्लर्क की प्रीवियस सेट ले लीजिए, ठीक है। देखिए मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ। पहले आप लीजिए बैंक का क्लर्क सेट, ये बैंक का आप क्लर्क का सेट लेंगे, क्लैरिकल सेट, ठीक है। जब ये सेट आपके हो जाए उसके बाद आपको लेना है एसबीआई एसोसिएट का, एसबीआई एसोसिएट, ठीक है, ये सेट आपको लेना है क्लर्क का, ठीक है, क्लरिकल का। फिर जब ये सारे सेट हो जाए तब आपको लेना है एसबीआई एसोसिएट पीओ, ठीक है। इन सेट को करने के बाद फिर आप लीजिए एसबीआई पीओ, ठीक है। और जब ये फाइनली आपके सेट हो जाएं तब आप आइए आईबीपीएस पीओ के सेट लगाने, ठीक है। अब आपका ये पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा कि आप इन टॉपिक्स के लिए आप कितनी जल्दी को सेट लगा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सेट कैसे करने हैं, ठीक है। अब देखिए बैंक से अब हम एसएससी पे आते हैं। अगर एसएससी का कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो वो सबसे पहले एमटीएस के क्वेश्चंस लगाए, ठीक है, एरर। उसके बाद वो फिर 10+2 के एरर्स लगाए, सेट लगा लें, ठीक है। फिर सीपीयू एसआई आ जाए, और जब ये सेट हो जाए तब एफसीआई के सेट ले लें प्रीवियस ईयर के, और उसके बाद एफसीआई मेंस, फिर सीजीएल मेंस का सेट लगा लें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आप डायरेक्ट सीजीएल मेंस के पेपर्स को लगाने बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको पहले छोटी चीज़ें तो पकड़नी सीखाना होगा ना यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको 10+2 एमटीएस एफसीआई मेंस और सीजीएल तक आपको आते आते वो चीज़ें आपकी डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। ट्रस्ट मी, यहाँ सीजीएल के जब आप सेट लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी या इस सेक्शन से सॉल्व होती चली जाएंगी। सेम वही वर्क यहाँ पे भी है। बैंक्स के क्लर्क के आप पहले सेट लीजिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 सेट लगा लीजिए, ठीक है। अभी मैं इसका डिस्कस करूँगा कि ये सेट कैसे लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद एसबीआई एसोसिएट पे आ जाइए, एसबीआई एसोसिएट पीओ लगा लीजिए सेट, और एसबीआई पीओ, फिर देन आफ्टर आईबीपीएस पीओ के सेट लगाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप ये चीज़ें जब इतना चीज़ें करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, तो आपकी यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, लॉजिक, वोकैब वगैरह वगैरह, ओके। अब देखिए, अब आपको सेट कैसे लगाने वो मैं बता दे रहा हूँ। सपोज अगर आपने सेट 1 आपने आज स्टार्ट किया, ठीक है, तो देखिए आप इसको 30 से 45 मिनट को सॉल्व कीजिए,
ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है, इतना टाइम लगेगा अगर आप अभी बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करें, उसके बाद एनालिसिस करना है आपको। ठीक है, एनालिसिस कितने मिनट करना है, 2 से 3 आवर। ठीक है, ये आप एनालिसिस कीजिए, मैक्सिमम बुक्स के पीछे आप देख जाएंगे तो वहाँ पे ये एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेट अगर 1 कर रहे हैं तो 30 से 35 मिनट आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और इससे कोई मैटर नहीं करेगा कि आपके क्वेश्चंस कितने रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, डजेंट मैटर टू रॉन्ग क्वेश्चन, सिंपल। आप अभी इनिशियल स्टेज से आप सॉल्व कर रहे हैं, जब धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी इंग्लिश तो आपके क्वेश्चंस भी सही होते रहेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे मैं बात नोट कर दे रहा हूँ, तो वो बात है नो इफेक्ट ऑफ प्रीवियस रिजल्ट ऑन नेक्स्ट सेट। ठीक है, मीन्स पिछले रिजल्ट का अगले सेट करने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर आपके एक सेट पे आपके 25 नंबर आए तो नेक्स्ट सेट में अगर 10 भी आए तो कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये होगा, फ्लैक्चुएट होता रहता है। ठीक है, सेट के अकॉर्डिंग होते हैं। सो इस चीज़ों से आप डरिएगा बिल्कुल नहीं कि हमारे पहले सेट में नंबर ज़्यादा हैं फिर बाद में कम आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया है, नो इफेक्ट ऑन प्रीवियस रिजल्ट ऑन नेक्स्ट सेट। ठीक है, सेम अब आप यहाँ एसएससी के भी प्रिपरेशन पे आप मिनिमम इनके सेट ले लीजिए, लगा लीजिए, नेट से भी मिल जाएंगे, पेपर्स भी मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, तो मिनिमम आप 10 से 20 सेट लगा लीजिए। ठीक है, सारे, तब आप सीजीएल्स प्री और मेंस पे आ जाइए तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाएंगी। ठीक है, ये हार्डली आपको 30 डेज़ में हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, फिर आप सीजीएल पे आ जाइए, मेंस पेपर्स पे उठाइए। अब देखिए, अब ये चीज़ें क्लियर होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ऑफ द पेपर, कि पेपर मैनेजमेंट हमें कैसा करना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेक्शन में देखिए आपको मैं 3 सेक्शन से बताऊंगा, पहला ग्रामर पोर्शन, फिर दूसरा वोकेबलरी पोर्शन, और फिर तीसरा जिसमें टाइम टेकन ज़्यादा लगता है उस सेक्शन पे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये बैंक एसएससी दोनों के मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला सेक्शन आपको मैं बताता हूँ पार्ट 1 में कि कौन सा लेना है, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, देखिए ये है हमारा ग्रामर पोर्शन, ग्रामर पार्ट। ठीक है, अब ग्रामर पार्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रामर पार्ट में हमारा पहला पार्ट आ जाएगा करेक्शन, करेक्शन, दूसरा पार्ट आ जाएगा इम्प्रूवमेंट, थर्ड पार्ट रहेगा हमारा एक्टिव पैसिव, फोर्थ पार्ट हमारा रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ग्रामर पार्ट होते हैं। ठीक है, अब बैंक के अकॉर्डिंग एसएससी अकॉर्डिंग जिसका जो भी है वो आप यहाँ से अपना पिकअप कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा पार्ट 2, वो हमारा रहेगा वोकैबलरी सेक्शन। तो यहाँ पे वोकैब, ये ऑर्डर ऑफ द पेपर है। ठीक है, ये पहला पार्ट रहेगा और ये दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखिए आपको क्या क्या सेक्शंस करने रहेंगे। पहला होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेकंड हमारा होगा सिनोनिम्स, थर्ड एंटोनिम्स, फोर्थ इडियम, इडियम एंड फ्रेसेस, फिफ्थ हमारा होगा स्पेलिंग चेकिंग का। ठीक है,
एसएससी में आते हैं ये। तो ये हमारी सेक्शन के क्या हो गए, ये हमारे वोकेबलरी सेक्शन हो गया। अब पार्ट 3 में देखिए हमें कौन सा ऑर्डर लेना है, पार्ट 3। पार्ट 3 हमारा क्या होता है, टाइम टेकन का। तो देखिए इन सेक्शन में हमें कौन सा पार्ट करना रहता है। पहला करना होता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर हमें क्लोज टेस्ट करना होता है, देन आफ्टर पैसेज। ये हमारे सारे टाइम टेकन पार्ट्स होते हैं। तो अब देखिए पैसेज में हमें कौन कौन से पॉइंट्स करने हो, तो वो ये मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, पैसेज में पहले करना चाहिए हमें सिनोनिम्स, सेकंड करना चाहिए एंटोनिम्स, क्योंकि ये वोकैबुलरी पार्ट होते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हमें करना चाहिए ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस। ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस इन द सेंस, और पैसेज में मुझे पढ़ के बताना होगा कि कौन सा हमारा वन लाइनर आंसर है। ठीक है, ये पैसेज से पढ़ के आपको समझ में आएगा कि कौन सा हमें वन लाइनर आंसर है। और जो चौथा है लॉन्ग, वो बिल्कुल नहीं करना है। लॉन्ग आंसर बिल्कुल नहीं करने पैसेज के, जिसमें हमें आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़े। ये लॉन्ग कैसे आएगा, जैसे कि आपको ऑप्शन में दे देगा ओनली ए एंड बी फॉलो, ओनली ए फॉलो, तो इसमें आपको क्या है पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो ये सेक्शन बिल्कुल नहीं करना आपको, क्योंकि ये टाइम टेकन बहुत जल्दी टिंग। और फिर जो हमारा लास्ट पार्ट होता है वो होता है पैराजंबल। ठीक है, पैराजंबल में देखिए आप अगर इनिशियल स्टेज पे कर रहे हैं तो आपको इसमें क्या देखना चाहिए, हमें फर्स्ट और लास्ट फॉर देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये फर्स्ट। ठीक है, पैसेज पैराजंबल्स हमारे टाइम टेकन लेते हैं, तो हमें इन चीज़ों पे सिर्फ ये वर्क करने चाहिए। अगर पैसेज आ गया तो उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन लाइनर क्वेश्चंस मुझे ढूंढने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और पैराजंबल्स में हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट फाइंड करना है। ठीक है, अगर पैसेज या पैराजंबल्स में भी यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि कौन सा हमारा पहला है कौन सा लास्ट है। ठीक है, ये चीज़ें थी हमें अपने ऑर्डर ऑफ द पेपर को करने का मैनेजमेंट। तो देखिए ग्रामर पोर्शन में आपका एरर आ जाता है, ये हमारा एरर पार्ट है। ठीक है, जो हमें जल्दी से करना होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन ऐसा होता है कि हमें आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। फिर इम्प्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, ये एसएससी के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जिनका एसएससी का सेक्शन चल रहा हो तो वो ये फॉलो करेंगे, और बैंक वाले हैं तो वो एक्टिव पैसिव को छोड़ के आगे आ जाएंगे यहाँ पे वोकैबुलरी पार्ट में। तो वोकैबुलरी पार्ट में हम लोग फिर देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग चेकिंग। ठीक है, और थर्ड पार्ट हमारा होता है टाइम टेकिंग का, जो कि होता है हमारा फिलिंग इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैसेज और पैराजंबल। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ द पैटर्न है। अब देखिए यहाँ पे कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एसएससी का पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको 40 से 42 मार्क्स सफिशिएंट है आउट ऑफ 50 में। ठीक है, ये मेंस की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप बैंक का पेपर दे रहे हैं तो बैंक में आपको 30 टू 32 आउट ऑफ 40 सफिशिएंट है। ठीक है, ये अटेम्प्ट मैं बता रहा हूँ, 30 से 32 अटेम्प्ट। अगर प्री दे रहे हैं बैंक एसएससी दोनों का तो 20 टू 25 आउट ऑफ 30 मार्क्स इज सफिशिएंट, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, अब इंग्लिश के यही सेक्शंस को आपको फॉलो करना है। ठीक है, पहला ग्रामर पोर्शन,
उसके बाद वोकैबुलरी पार्ट, और देन टाइम टेकन पार्ट, जो टाइम टेकन। अब यहाँ पे आपकी स्पीड, लॉजिक और आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी करने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया ग्रामर पोर्शन, वोकैबुलरी पोर्शन और टाइम टेकन पोर्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और देखिए अगर आप सेट लगा रहे हैं ना, तो पर डे 7 सेट होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उस सेट के नंबर कि आपको पहला सेट ये लगाया और इसके मार्क्स इतने थे, इतने रॉन्ग हुए, इतने गलत हुए, ये आपको एक अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। पूरा एक डायग्राम बना लीजिएगा ऐसा, और उसमें आप अपना सेट नंबर, रॉन्ग, राइट और कितने मार्क्स हुए, ये सब आपको लिखने पड़ेंगे, अटेम्प्ट, ठीक है। ये चीज़ें आप करेंगे तो रियली 10 दिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 11वें दिन आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहेगी। लेकिन जो चीज़ें मैंने पीछे बताया है कि आप पहले पीओ के सेट मत उठाइएगा, क्योंकि पीओ के सेट उठाएंगे तो कन्फ्यूज़न होंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, किताबें बंद करके रख दोगे। इससे पहले क्या है, आप छोटी बुक्स उठाओ, जैसे कि क्लर्क के सेट लगाओ, उसके बाद आ जाओ एसबीआई क्लर्क के लगाओ, फिर एसोसिएट क्लर्क के लगाओ, फिर एसबीआई क्लर्क और फिर आईबीपीएस पीओ, ठीक है। फिर इसी तरह एसएससी में भी फॉलो करो, एमटीएस का सेट लगाओ, फिर उसके बाद सीपीओएसआई, फिर हमारा आ जाओ एफसीआई के, और फिर सीजीएल के सेट लगाओ। डायरेक्ट सीजीएल के सेट मत लगा के बैठना अभी, क्योंकि लगाओगे कन्फ्यूज़न होगा, ओके। और जब सेट लगाएंगे ना तो मैक्सिमम आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है, आउट ऑफ 50। अगर 50 मार्क्स का अगर सेट लगा रहे हैं तो 40 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को। और इससे मैं कह रहा हूँ कि डजेंट मैटर टू रॉन्ग क्वेश्चन, कि आपके क्वेश्चन कितने गलत हो, इससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियल पेपर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है, और गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे क्या, ओके। तो सीखना है तो गलती करना है, बट सेट जरूर लगाइए, ठीक है। तो एमबी पब्लिकेशन ले लीजिए, प्रीवियस सेट के पेपर्स लीजिएगा, मॉक टेस्ट बिल्कुल मत लीजिएगा किसी चीज़ का। प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट।